सबसे इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, वन एडिशनल सर्वेयर, वन एडिशनल लिखो, वन सर्वेयर एडेड लिखो, बस वन सर्वेयर एडेड, एक सर्वेयर आप बढ़ाओगे। ठीक है, अगर आपका मटेरियल हैंडलिंग फॉर एवरी लिखो, फॉर एवरी जैसे वहां लिखे थे, फॉर एवरी 10 मिलियन फॉर एवरी 10 मिलियन मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। इतना टफ कभी नहीं पूछेगा, इतना टफ कभी नहीं पूछेगा SND, इतना टफ कभी नहीं पूछेगा। अगर उसको फेल कराना होगा तो फेल कर देना है तो ये पूछेगा। ठीक है, इफ एक्सीड इसमें एक वर्ड मिसिंग है। ठीक है, इफ एक्सीड 15 मिलियन मीटर क्यूब, 15 मिलियन मीटर क्यूब। अगर 15 मिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा हो जाता है तो अवरी 10 मिलियन मीटर क्यूब पे एक सर्वेयर बढ़ेगा। जैसे वहां पे हम लोग देखे थे ना कि क्या हो रहा था कि हर तुम्हारा सर्वेयर का संख्या जो है तुम्हारा बढ़ते जा रहा था। कैसे बढ़ रहा था भाई? तो हर तुम्हारा कितना बोले 5000 पे एक सर्वेयर बढ़ रहा था ना, तो 15,000 पे एक सर्वेयर बढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या 10 मिलियन पे एक बढ़ेगा। ऐसे याद रखोगे 2 3 4 6 और उसके बाद 2 3 4 6 के बाद आप क्या करोगे, ऐसे याद रखोगे, ज्यादा बेहतर होगा। आप इस तरह याद रखोगे, अब ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। इसी डेटा को याद रखना, ये बहुत अच्छा डेटा लिखा हुआ है, इसी को याद रखना। ठीक है, हाँ 15 यहाँ पे 15 मिलियन मीटर क्यूब से ज्यादा हो तो ही ये नियम लागू होगा। ये कब नियम लागू होगा? जब 15 मिलियन मीटर क्यूब ज्यादा हैंडलिंग हो। तो 15 मिलियन से ज्यादा होगा तो 10 मिलियन मीटर क्यूब पर 10 मिलियन एवरी और 10 मिलियन मीटर क्यूब पे एक बढ़ेगा। मतलब एक्सेट 15 टू कितना हो जाएगा, 10 बढ़ा दो तो 15 10 कितना होता है 25 पे क्या होगा, एक सर्वेयर बढ़ेगा। तो यहाँ तक कितना था 6 था, अब 7 हो जाएगा। अब 8 सर्वेयर चाहिए है ना, 8 सर्वेयर के लिए कितना होगा एक्सेट, अब कितना 15 चीज है ना, तो 25 से एक बढ़ाओ, तो 25 एक्सेट 25 तो कितना 10 बढ़ाओ 35 तक कितना चाहिए भाई, 8 सर्वेयर चाहिए। फिर इसी तरह 9 सर्वेयर का कब जरूरत पड़ेगा, तो एक्सेट तुम्हारा कितना 35 तो कितना होगा भाई 45 तक तुम्हारा 9 सर्वेयर। इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये जो है ना इसी को एक्सप्लेन में यहाँ करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये तो बड़ा सिंपल है, 6 10 से 15। लेकिन उसके बाद जो एक सर्वेयर बढ़ेगा 10 पे बढ़ेगा। 15 से 25 तक एक बढ़ा तो 6 था, 6 से 7 हो गया। फिर 25 से 35 तक एक बढ़ा कब, 7 से 8 हो गया। फिर 35 से 45 तक एक बढ़ा कब, ये हो गया। और सबका यूनिट क्या होगा, मिलियन मीटर क्यूब होगा ना, मिलियन क्या होगा मीटर क्यूब, मिलियन मीटर क्यूब, एम मीटर क्यूब मतलब मिलियन मीटर क्यूब यूनिट होगा। इस तरह से आप सर्वेयर का निकाल सकते हो। सर्वेयर का अपॉइंटमेंट के बारे में बोला गया, ये होता है। अब एक लिखो, ठीक है, इंजीनियर के बारे में लिखो। इंजीनियर का अपॉइंटमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा लिख लो, इसको थोड़ा सा आप याद रखोगे। ठीक है, बीटेक और डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए इंजीनियर। हाँ 2 सर्वेयर से शुरू ओपन कर, हाँ 4 के बाद सीधा 6 बढ़ेगा, एक तो नहीं 4 के बाद सीधा 1 और 2 सर्वेयर होगा। एक में 2 सर्वेयर है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 सर्वेयर से दिया हुआ है 1 मिलियन मीटर क्यूब, तो 2 सर्वेयर चाहिए। मतलब ओपन कास्ट में 2 सर्वेयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मेरे लिए भी शायद अननोन था। मैं भी आपको पढ़ाते मैं ध्यान दे पाया इस बात पे। जानते हो वो एक बात बताऊं, पिछले बार कुंदन तुम क्लास में था कि नहीं? अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या इतना सारा चीज हम लोग डिटेल्स में किए थे पिछले क्लास में? जो बच्चा लोग ईसीएल क्रैक किया है बहुत सारा बच्चा है, नहीं होता ना इतना सारे डिटेल में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। तुम यकीन करोगे ना, इस बार को जो सिलेबस है ना, पिछले बार का सिलेबस है ना, महज 2 गुना ज्यादा है। जितना तुम पिछले बार पढ़े, जितना पढ़ा है उससे जॉब हो गया। इस बार का बहुत ज्यादा है, हर चीज में ज्यादा है। कुंदन पुराने स्टूडेंट है हम लोगों का, पिछले बार का बेस्ट कैंडिडेट रहा है। ठीक है, कभी मौका मिले तो उसी से फोन करके पूछना, भाई ते का है अच्छा स्टूडेंट है, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुंदन तुमको बताएगा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ बेचारे का। तो खैर वो लंबा कहानी है, किस्मत भी होती है कभी कभी, लक भी होता है कुछ चीजों में, तो फैमिली भी चीजें होती है, तो कुछ चीजें होता है वैसा। तो वही बात मैं डियर स्टूडेंट्स में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ना अच्छे से मेहनत करो, है ना, जॉब आपको लगेगी। कुंदन बोल रहे छोड़िए सर, जाने दीजिए, जाने तो दे दिया हूं।
बेचारा ऐसा ऐसा क्वेश्चन को गलत करके एग्जाम में आया ना, तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आंसर गलत मार के आया ना, तो मतलब वो तुम मतलब हम तुम अगर रहते ना टीचर उसका, तो तुम पहले वहीं पे मारते उसको। ठीक है, तो फिर बच गया, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट इंजीनियर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर के बारे में ये आखिरी टॉपिक हम लोग क्लास का असिस्टेंट मैनेजर वाला होगा। तो मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगा, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अब इरिटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो इंजीनियर। तो इंजीनियर दो तरह का होता है, आपको पता है। इंजीनियर दो पद के लिए होते हैं, है ना। ऑफिशियल में क्या, ऑफिशियल में दो तरह का, ऑफिशियल में इंजीनियर के बारे में बात की जाए। इंजीनियर के पास दो तरह का सर्टिफिकेट होता है। पूरे इंक भी खत्म हो गया, देख रहा है, अब इंक भी जवाब दे रहा है। पूरा इंक भी बोल रहा है कि सर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे तुम लोग का हालत कैसा हो गया, देख रहा इंक का कलर। मतलब यार गजब है, हम लोगों का किस्मत गजब यार। ठीक है, चलो हरा वाला जिंदा है, हरियाली जिंदा है। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिकल एक होता है और एक होता है मैकेनिकल। ठीक है, दो तरह का ये होता है। ठीक है, कल भी नोट्स 2.1 चलेगा बाबू, याद रखना, कल भी नोट्स 2.1 का पार्ट होगा। और जितना शॉर्टकट डेटा है ना वो सब मैं कराने का प्रयास करूंगा। इसलिए डोंट कि सर अभी जो क्लासेस चलेगा सर ये सब क्लास इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कुछ भी करवा सकता हूँ, पता नहीं मैं किधर पढ़ाऊंगा, जो अच्छा लगे वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो ऑफिशियल होंगे उसमें बीटेक का सर्टिफिकेट उनको चाहिए। बीटेक में बीटेक का बी टेक लिख देता हूँ, टीसीएस आप लोग समझ जाओगे। और डिप्लोमा, इंजीनियर के पास क्या डिप्लोमा या बीटेक का सर्टिफिकेट, दोनों डिप्लोमा। मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियर का मतलब बीटेक ही चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो एक्सिड किसके चार्ज में रहेगा, एक्सिड 650 वोल्ट। अगर कोई भी चीज है 650 वोल्ट का, तो बीटेक या डिप्लोमा, ठीक है, इंजीनियर डिग्री होना चाहिए, उसके चार्ज में रहेगा। टू कितना, 1.5 MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर, MVA। ठीक है, उसी तरह अगर कोई मैकेनिकल डिवाइस है, एक्सिड 1500 HP पावर का है, EXCEED एक्सिड 1500 HP का पावर का अगर कोई चल रहा है, उससे ज्यादा कहीं पावर इस्तेमाल हो रहा है ऑफ, ठीक है, तो HP ऑफ मोटर, तो हमको एक जो जिसके अंदर चार्ज में देना होगा उस किसके चार्ज में रहेगा, बीटेक या डिप्लोमा होल्डर के चार्ज। ये चार्ज देने का बात है, ठीक है ना, इसको चार्ज, ये अपॉइंटमेंट वाला नहीं है, थोड़ा हटके था, पर मैं यहाँ लिखा दिया कि कभी ऐसा सवाल रहे तो आप इसको मिस मत करना। ये अपॉइंटमेंट नहीं, चार्ज, इसके चार्ज में होगा ना, ड्यूटी है चार्ज, चार्ज अंडर, तुम बोल सकते हो चार्ज अंडर, चार्ज, चार्ज ये चार्ज अंडर। ठीक है, इस तरह का पार्ट है। ये दो चीजें रहा आप लोगों के लिए। ठीक है, दो बातें रहा। अब मोटा मोटी मुझे तो पता नहीं, अब मैं इसका लास्ट वाला जो असिस्टेंट मैनेजर का है ना, मैं उसका फोटो खींच के भेज दूंगा आप लोगों का, इसको आप नोट डाउन कर लेते, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सच में क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना, इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग का बात मतलब सच में इंटरेस्टिंग था। एक बात आप लोग याद रखना, जितना भी ऑफिशियल के बारे में लिखो ना, अगर चीफ इंस्पेक्टर आपको रिलैक्सेशन चाहिए ना, तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा किसी भी चीज में। अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको चीफ इंस्पेक्टर का भी परमिशन दे सकता है, रिलैक्सेशन दे सकती है कि हाँ भाई इतना आदमी कम में काम करेंगे, ये आदमी कम में काम करेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर के पास वो पावर नहीं है कि वो बोल दे कि भाई इतना कम में तुम काम चल रहा, नहीं। चीफ इंस्पेक्टर से अगर रिलैक्सेशन का बात हो तो चीफ इंस्पेक्टर साहब से आपको अनुमति लेना पड़ेगा कि सर प्लीज हमको थोड़ा सा माफ कर दिए सर, इतना खर्चा नहीं है, कहाँ से करेंगे। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई, और असिस्टेंट मैनेजर वाला मैं भेज दूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसको समझ जाओगे, आप लिख पाओगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आप सक्षम नहीं हो पाए लिखने में, तो मैं उसका भी नोट्स आपको करवा दूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी टॉपिक को, कोई भी कड़ी को कमजोर नहीं छोड़ना है। दुर्योधन इसीलिए युद्ध में हार गया क्योंकि उसके पास उसका एक कमजोरी पॉइंट था, वीक पॉइंट था, उसका जंगा उसका वीक पॉइंट बना, इसलिए वो हार गया, है ना। तो कोई भी चीज को वीक नहीं छोड़ना बाबू। युद्ध लड़ने के लिए आप जा रहे हो, मैं बार बार बोलता, दिस इज ए युद्ध, आपका युद्ध है। आप ये भी याद रखना जीवन में कि अगर आप क्लास का कोई नोट्स, कोई बात को किसी से शेयर कर रहे हो, आप हर एक आपका कंपटीटर है, कोई भी आपका कंपटीटर है, पहली बात तो दिमाग में बैठा लो। क्लास में मौजूद, इस बात को मैं पहली बार इस तरह के स्टेटमेंट में क्लास में दे रहा हूँ। आज से मतलब 10 साल से मैं कंपटीशन को पढ़ा रहा हूँ, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का, तो मैं कभी ऐसा नहीं दिया। पर अभी मुझे एहसास हो रहा है इस बारे में कि नहीं, सर लोग जो बोलते हैं बात सही है कि हर कोई कंपटीटर है। जब तुम कोई बात को शेयर करते तो सोच समझ के शेयर करना, ये आपकी दायित्व है। शेयर उतना ही करना है जितना वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बताना भी नहीं, बताओ, लेकिन जितना बताना, जितना जरूरत उतना ही बताओ, जितना पूछ रहा उतना ही बताओ। बाद बाकी उसको पढ़ने दो, उसका भी करियर, उसका भी भविष्य, उसको भी अपना बनने दो, कुछ है कि उसको भी मौका चाहिए। और सोच समझ के तुम करना जो तुम कर रहे हो जीवन में, ये तो तुमको फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी हो, अपना सगा नहीं होता है, आप सबको पता है। हम लोग
राम राज्य में तो रहते नहीं कि भरत और राम जैसे भाई मिलेंगे, अपना सगा अपना नहीं होता है, बात बाकी तो दूर की बात है ना। आज तुम्हारा ही छोटा भाई या बड़ा भाई का नौकरी लग जाए, तुम सोचो पूछेगा, वो नहीं, पॉसिबल नहीं। उस समाज, उस तरह का समाज गठन नहीं कर पाए है, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह तो ऐसा है कि नहीं गठन कर पाए। बहुत अफसोस होता है, भाई भाई के बीच भाई भाई को नहीं पूछता, शादी हो गया, भाभी अलग, ये अलग, किसका नहीं होता है, सबको पता है ना। तुम भी अपना आस पड़ोस में देखती होगा ऐसा घटना घटता है, उसी बेस पे बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सर आपको ऑफिशियल डेटा लाए हैं क्या रिसर्च करके, ऐसा नहीं है, मैं देखा हूँ समाज में ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट मेक योरसेल्फ, नेक्स्ट अगला बार किसी और को फिर बनाना, जब तुम बन जाओ तो फिर किसी और को बनाने के बारे में सोचना, ठीक है। इसी विचार के साथ अच्छे से पढ़ो, डीजी देशमुख का बुक, थ्योरी बुक्स जो भी है, जो चैप्टर पढ़ा दिया हूँ मैं, जो रिवीजन होती है उस रिवीजन चैप्टर को पढ़ो, आपको मजा आएगा। सबसे बड़ा बात है ना, आपको मजा आएगा। जैसे आप टीएमआर पढ़ लिए हो, टीएमआर पढ़े तो मजा आया होगा, उसी तरह जब बुक्स पढ़ोगे ना आपको मजा आएगा। उस मजा के लिए पढ़ो, जिस तरह मजा आया पढ़ो, ठीक है। डाउट क्लास, सॉरी फॉर दैट, टुडे डाउट क्लास आज नहीं हो पाया, क्लास बहुत लेट हो चुकी है। डाउट क्लास का ऐसा सवाल भी नहीं है, कुंदन का एक सवाल बहुत ज्यादा है, 5 से 7 सवाल कुंदन पूछा है, एक सवाल और एक बच्चा का है तो 3 सवाल, तो बहुत क्वेश्चंस नहीं है। कल होगा तो डाउट क्लास कल कर लूंगा, कल डाउट क्लास ले लूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टिल देन बाय, गुड नाइट। आप लोग का जो पेमेंट ड्यू है, दिसंबर महीने का पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना। दिसंबर मंथ का पेमेंट जो है 10 तारीख तक देना होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट अपना पेमेंट सेंड कर देना व्हाट्सएप में, मेरा उसका स्क्रीनशॉट ही है। और मुझे बहुत छोटा सोच लगता है कुछ बच्चों का, जो बोलते हैं कि सर मेरा तो सर 10 तारीख का ज्वाइनिंग हुआ सर, मेरा तो सर 15 तारीख का ज्वाइनिंग हुआ सर, हम कैसे चलते। अरे गधा, हम कभी तुमको टाइम देख के पढ़ाएं कि हम बोले 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएं, ऐसा हुआ है? हम कभी बोले सप्ताह में 4 दिन तो 4 दिन पढ़ाए, ऐसा हुआ है? हम सप्ताह में 7 दिन पढ़ाते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं। उस हिसाब से हम चार्ज करना स्टार्ट किए कभी से? नहीं किए। तो तुम्हारा फिर ये सब बात कैसा बेवकूफी वाला बात करते कि सर 12 तारीख, तो जब से तुम क्लास स्टार्ट किया ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है, वैसा नहीं कि नहीं है, तुम लेट स्टार्ट किया तो हम क्या करें बताओ। तो ये सब बात प्लीज मत बोलना, अच्छा नहीं लगता सुनने में, खासतौर पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इधर मेरा 15 तारीख, अरे आप लोग का नियम है 10 तारीख, जैसे आप खाते हो, खाना खाते हो, सोते हो, उठते जगते हो, व्रत करते हो, उसी तरह एक नियम है कि 10 तारीख के अंदर आपको फी पे कर देना है। इस इंस्टीट्यूशन का सिंपल रूल है कि 10 तारीख के अंदर पेमेंट आपको कर देना है। आप कोशिश करो, अब ऐसा नहीं कि 10 तारीख को ही करेंगे सर, ऐसा नहीं। आप 1 तारीख को, अगर एक आदर्श स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, जो सब रूल को फॉलो करते हो, आप इस बात को ध्यान में रखो। 1 तारीख के अंदर मैं बंगाली कल्चर में रहा हूं डियर स्टूडेंट, बंगाली बच्चों को मैंने पढ़ाया है, पता उनके पेरेंट्स में सबसे अच्छा गुण क्या होता है? अगर जैसे उनका बच्चा का फिर 30 तारीख को पूरा होगा ना, तो वो 29 तारीख को तुम्हारा हाथ में ला के रख देंगे। ये इस बात को देखते हैं, मैं देखा हूं ऐसा। मतलब बिहारी लोगों में ना एक प्रॉब्लम है, मैं देखा हूं, वो सब चीज करेंगे। बच्चों का बर्थडे के लिए 10,000 का बर्थडे पैकेट, पटाखा, शादी में 50,000, 1 लाख का पटाखा उड़ा दिया, छठ पूजा में केवल 15,000 का पटाखा फोड़ दिया, दिवाली में 10,000 का पटाखा फोड़ दिया, इसका कुछ नहीं मिला, ठीक है। वो बच्चा वो खरीद के दे सकता है, एगो बाइक खरीदेगा 1,20,000, 2 लाख का बाइक, का हुरी बाबा क्या क्या बाइक आया है, सब चीज खरीद दे, लेकिन वही उसका एजुकेशन के पीछे खर्च नहीं करे, इसके दम पे कमा के खा सकता है। दिस काइंड ऑफ मेंट। और मैं खुद बंगाली, मतलब बंगाली कल्चर में रहा, तो मैं देखा उन लोगों में ना वो